क्या आप हमेशा स्ट्रेस्ड, टायर्ड या वायर्ड बट टायर्ड महसूस करती हैं? ये आपके कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से हो सकता है। कॉर्टिसोल, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, ये आपके शरीर में बहुत गड़बड़ कर सकता है। आपकी नींद से लेकर आपके वेट तक सब पर असर डालता है। लेकिन चिंता मत करो, आप अकेली नहीं हो। लाखों औरतें कॉर्टिसोल इम्बैलेंसेस से जूझती हैं। इस वीडियो में हम 10 पावरफुल तरीके देखेंगे जिनसे आप अपने कॉर्टिसोल को बैलेंस में ला सकती हैं और अपनी एनर्जी और वाइटैलिटी वापस पा सकती हैं। हम प्रैक्टिकल टिप्स में जाएंगे जिन्हें आप आज से ही यूज करना शुरू कर सकती हैं। अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं मूवमेंट के साथ। देखो, मैं ऐसी हैवी वर्कआउट्स की बात नहीं कर रही हूँ जिनसे आप थक जाएं। सोचो जेंटल, रेस्टोरेटिव मूवमेंट के बारे में। धूप में तेज चलना, स्विमिंग करना या फिर काल्मिंग योगा सेशन। ये एक्टिविटीज आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर सकते हैं और अच्छे एंडोर्फिन्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ओवर ट्रेनिंग से बचें। बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज उल्टा असर कर सकती है और आपके कॉर्टिसोल को बढ़ा सकती है। अपने शरीर की सुनो और वो करो जो सही लगे। याद रखना, कंसिस्टेंसी जरूरी है। रोज थोड़ा सा वॉक भी बहुत फर्क डाल सकता है। मूवमेंट को अपने डेली रूटीन में शामिल करो और आपको खुद हैरानी होगी कि आप कितना अच्छा फील करते हैं। स्ट्रेस कॉर्टिसोल का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपके सीक्रेट वेपन्स हैं। मेडिटेशन, दिन में बस कुछ मिनट्स के लिए भी, आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करने और कॉर्टिसोल कम करने में हेल्प कर सकता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी एक बहुत अच्छा टूल है। नाक से गहरी सांस लो, कुछ सेकंड्स रुको और धीरे धीरे मुंह से छोड़ो। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जहां आप अलग अलग मसल ग्रुप्स को टेंस और रिलीज करते हैं, ये भी कमाल कर सकता है। और योगा और ताई ची की पावर को मत भूलना। ये प्रैक्टिसेस मूवमेंट और माइंडफुलनेस को कंबाइन करते हैं, डबल डोज ऑफ स्ट्रेस रिलीफ के लिए। नींद आपके शरीर का रीसेट बटन है। यही वो समय है जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स नेचुरली कम होते हैं, जिससे आपके शरीर को रिपेयर और रिचार्ज होने का मौका मिलता है। हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करो। ये शायद लग्जरी लगे, लेकिन हार्मोनल बैलेंस के लिए ये जरूरी है। एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाओ। सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल अवॉइड करो और सोने से कम 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दूर रख दो। एक डार्क, ठंडा कमरा भी अच्छी नींद में हेल्प करता है। नींद को प्रायोरिटी दो और आप सुबह फ्रेश और दिन के लिए तैयार उठेंगी। नरिशिंग योर बॉडी, बैलेंसिंग योर हार्मोन्स। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपके कॉर्टिसोल लेवल्स पर पड़ता है। होल, अनप्रोसेस्ड फूड्स पर ध्यान दो। हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन सब्जियां, नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स खूब खाओ। ये न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हेल्थी एड्रिनल फंक्शन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं और एडेप्टोजेनिक हर्ब्स जैसे आश्वगंधा, तुलसी और रोडियोला के बारे में मत भूलना। ये पावरफुल हर्ब्स आपके शरीर को स्ट्रेस के साथ अडेप्ट करने और कॉर्टिसोल रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी और कैफीन कम करो, क्योंकि ये आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बहुत बढ़ा सकते हैं। फैट्स एंड प्रोटीन, द डायनामिक डुओ। हेल्थी फैट्स, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कॉर्टिसोल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स और फैटी फिश शामिल करो। ये ओमेगा 3 शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने में भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखता है, जिससे एनर्जी क्रैशेस और कॉर्टिसोल स्पाइक्स नहीं होते। हर मील में काफी प्रोटीन लेना सुनिश्चित करें। हाइड्रेशन, योर सीक्रेट वेपन। डिहाइड्रेशन असल में स्ट्रेस हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, इसलिए दिन भर में काफी पानी पीना सुनिश्चित करें। अपने साथ पानी की बोतल रखो और रेगुलरली पानी पीते रहो। आप चाहें तो रिफ्रेशिंग ट्विस्ट के लिए इसमें लेमन या क्यूकम्बर के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है और ये आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द पावर ऑफ कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी हैं और आपके कॉर्टिसोल लेवल्स पर काफी असर डाल सकते हैं। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताना, फ्रेंड्स से कनेक्ट करना
या सपोर्टिव ग्रुप्स ज्वाइन करना बिलोंगिंग का एहसास दिला सकता है और स्ट्रेस कम कर सकता है। अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। नेचर में टाइम बिताने से कॉर्टिसोल कम होता है और रिलैक्सेशन बढ़ता है। चाहे पार्क में वॉक करना हो, गार्डनिंग करना हो या बस एक ट्री के नीचे बैठना हो, नेचर से कनेक्ट करना आपके माइंड और बॉडी के लिए कमाल कर सकता है। दिन में कुछ मिनट्स भी काफी हैं। सनशाइन में रहो, फ्रेश एयर में सांस लो और नेचर को अपना मैजिक करने दो। कुछ हर्बल टीज में काल्मिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉर्टिसोल लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं। कैमोमाइल, लैवेंडर और लेमन बाल्म अच्छे चॉइसेस हैं। सोने से पहले एक कप टी पियो रिलैक्सेशन और अच्छी नींद के लिए। ये जेंटल ब्रूज आपके डेली रूटीन का एक सूदिंग एडिशन हो सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक बैलेंस्ड रूटीन बहुत जरूरी है। मल्टीटास्किंग से बचो, अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करो और सेल्फ केयर के लिए टाइम स्केड्यूल करो। दिन में ब्रेक्स लेने से बर्नआउट से बच सकते हैं और आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। अपने शरीर की सुनो और जब जरूरत हो तो खुद को रेस्ट करने की परमिशन दो। तो लीजिए आपके कॉर्टिसोल को बैलेंस करने के 10 पावरफुल तरीके और अपनी वाइटैलिटी वापस पाने के। याद रखें, छोटे चेंजेस बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। इन टिप्स में से 1 या 2 से स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपनी रूटीन में और ऐड करते जाओ। ये सब इस बारे में है कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। आपके पास अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने की पावर है।